सर्वधर्म मैत्री, ये भाव अभी सारे संसार को बहुत जरूरी है। सभी धर्मों ने एक ही बात कही है, अच्छाई अपने अंदर लाओ और बुराई को हटाओ, अच्छा बनो। अल्लाह को रहमतुल्लाह कहा गया, रहमतुल्लाह, रहमत का खजाना, दया का खजाना। हमारे भगवान दया निधि हैं, दया का खजाना। और ईसाइयत में लव इज गॉड, लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। तो ये सभी ने बताया कि दया धर्म सब सभी धर्मों का, दूसरों का भला सभी धर्मों का, अच्छाई सभी धर्मों का उद्देश्य रहा। इसलिए सर्वधर्म मैत्री होना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम का भाव सबके अंदर होना चाहिए। सारी धरती ही अपना एक परिवार है और इसमें किसी से लड़ना, किसी को मारना, किसी को सब कुछ छीन लेना, ये सब ठीक नहीं है। जब तक हम परिवार के भाव से नहीं देखेंगे, आपस में प्रेम पैदा नहीं होगा। तो आज हम बताएंगे माता पार्वती कौन है, शिव जी कौन है। पार्वती माता को कहा गया पर्वतों से उत्पन्न हुई, जो पार्वती माता पर्वत की बेटी हैं। गिरिजा पहाड़ से पैदा हुई, शैलजा पहाड़ से पैदा हुई, पार्वती गौरी गिरी से पैदा हुई, गौरी। तो पहाड़ से कोई स्त्री पैदा होती है, और अगर कोई को कहेंगे तो वो बेवकूफ़ बनाएगा, तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, क्योंकि हम सनातन धर्म मानते हैं और सनातन धर्म की बातों का मीनिंग हम जानते ही नहीं। धरती की उत्पत्ति का सोचिए कि जब पानी के अंदर से कोई ज़मीन उठा, पहाड़ उठा, हिमालय उठा। हिमालय पहले समुद्र के अंदर था, जब ये धरती बनी तो पहाड़ के अंदर से पहाड़ निकला, अंदर से वो ऊंचा उठ गया और पानी चला गया नीचे। 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है। अब जब पहाड़ उठा तो उसके नीचे सब ज़मीन जो पानी से बाहर आई वो सब ज़मीन हो गई। तो ये ज़मीन, ये जो धरती माता है, यही है शैलजा, गिरिजा, पार्वती, पर्वत की बेटी। पर्वत के उठने से ही ये पैदा हुई, तो जिससे जो पैदा होता है उसी की बेटी कहलाता है। तो ये माता पार्वती है, और ये इन्होंने बड़े होकर शिव जी से विवाह किया। शिव जी से विवाह किया का मतलब क्या? जब धरती निकली तो कीचड़ वगैरह सब बाहर आए, पहाड़ ऊपर गया, धीरे धीरे वो धरती सूखी, ठोस हुई और उसमें झाड़ झंखाड़ उगने लगे। धीरे धीरे वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए। तो इस धरती ने किसको वर्ण किया? वो वृक्ष ही शिव है। शिव जी उल्टा तपस्या कर रहे हैं, सिर नीचे करके पैर ऊपर करके। आदमी को उल्टा कर दीजिए, आदमी को उल्टा कर दिए, वृक्ष हो जाता है। जड़ कहाँ है? जमीन के अंदर। गर्दन, हाथ पैर। तो आदमी को उल्टा करने से सीधा वृक्ष रूप दिखाई देता है। ये ही इनके पति है। जहाँ धरती है, धरती के बाद धरती जब ठोस हुई, सयानी हुई, तो उस पर वृक्ष हुआ है, और उन वृक्षों की पत्तियां वगैरह गिरी जमीन पर, सड़कर खाद बना, तो जमीन उपजाऊ हो गई। तो वो हुए पार्वती और शिव जी के पुत्र गणेश। गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अर्थात उपजाऊ मिट्टी में जब पेड़ का पत्तियां गिर गिर कर जमीन सड़ सड़ कर उपजाऊ बनाते, उसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो सेब, अंगूर, ये सब जो हम खाते हैं, अनाज, फल फूल जो खाते हैं, जो घास खा करके गाय दूध देती है, वो सब उपजाऊ जमीन में ही पैदा होते हैं। तो गणेश के पुत्र, शिव जी के पुत्र कौन हुए? गणेश जी। और एक पुत्र और है उनके, कार्तिक महाराज, मोर पर सवार होके। जब हरियाली हो जाती है तो उस वन में मोर भी नाचते हैं। तो ये है शिव जी का परिवार। धरती माता पार्वती, वृक्ष शिव जी, उपजाऊ मिट्टी गणेश जी, और मोर पर नाचने वाले कार्तिकेय स्वामी।
तो अब आपके समझ में आ गया होगा। शिव जी उल्टे तपस्या कर रहे हैं, वृक्ष तो उल्टा मनुष्य है ना, मनुष्य उल्टा वृक्ष है। बोलते हैं कि कल्प वृक्ष एक है जिसका वर्णन है कि इंद्र के बगीचे में कल्प वृक्ष है, जो कि कल्पना करो जो वो फल वहाँ मिलता है, जो कल्पना करो उस पेड़ के नीचे हो जाए। तो कल्प वृक्ष कौन है? ये आदमी ही कल्प वृक्ष है। आदमी जो जो कल्पना किया वो हो गया। आदमी सोचा हम चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज बना लिया, मछली की तरह पानी में तैर सकते हैं तो पानी का जहाज बना लिया, क्या हम चीता की तरह जमीन पर दौड़ सकते हैं तो गाड़ियाँ बना ली। तो इस तरह से आदमी ने जो सोचा वो हो जाता है, क्योंकि आदमी ही कल्प वृक्ष है। तो ये वृक्ष शिव है। अब शिव जी विष पिए थे तो सारी दुनिया को बचाए थे, अब उसकी कहानी अलग से पढ़िएगा। लेकिन शिव जी यही है कि जो विष पीते हैं। कैसे विष पीते हैं आप बताइए? हम वृक्ष को शिव जी बोल रहे हैं और ये विष पीकर हमको बचाते हैं। अब जब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो दूसरे धर्म वाले मूर्ख कहेंगे आपको कि बेकार की बातें आप लोग बकवास करते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड से छोड़ते हैं वो ये वृक्ष ले लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो हमको मिलता है। तो यही हमारा विष है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगर भर जाएगा दुनिया में तो दुनिया में कोई बचेगा नहीं। लेकिन इसको कौन ख़त्म कर रहा है? शिव जी पी रहे हैं इसको, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पीकर हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो कार्बन जब खाते हैं तो जो खाता है वो कुछ मल त्याग करता है। मल त्याग वो छाल है पेड़ की, तो बाहर में पेड़ का मैल जमा होता है, मैला वो पेड़ में ही लगा रहता है। तो वो क्या है? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल को लकड़ी नहीं कहते, अंदर को लकड़ी अंदर वाले को कहते। तो विष पीने वाले शिव जी यही हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। इनको नीलकंठ भी कहा जाता है शिव जी को। दशहरे में नीलकंठ देखने से पुण्य होता है। तो ये नीलकंठ कैसे हैं? पेड़ जो हरे भरे होते हैं, कार्बन पीने के कारण उनका गला नीला पड़ जाता है ना, जैसे शिव जी ने गले में विष को रोक लिया था तो उनका गला नीला पड़ गया था। उसी तरह से ये पेड़ जो हरी हरी डालियाँ हैं, ये बाद में काली क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वही जहर जो पीते हैं उसी के कारण काले हो जाते हैं। कार्बन का जहर जो पीते हैं उसके कारण काले हो जाते हैं। तो आशा है आपने साक्षात माता पार्वती, शिव, गणेश और कार्तिक महाराज का दर्शन कर लिए कि नहीं। और भगवान शिव जो विष पीते हैं सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको जल अर्पित करते हैं कि हरे भरे रहें। ऋषियों मुनियों ने धरती को जंगल और वनस्पतियों से भर दिया। तो जहाँ जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ की धरती सुहागन है। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ की धरती डेजर्ट, वहाँ की धरती सुहागन नहीं कहलाती है। इसलिए हम एक पेड़ काट रहे हैं तो माँ को विधवा बना रहे हैं। एक पेड़ काटना पड़े तो 5 पेड़ हमको लगाना चाहिए। यही हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं कि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और पार्वती माता ये धरती हैं और इनके प्रति ये वृक्ष हैं। आशा है आप शिव के पूरे परिवार को दर्शन कर लिए होंगे। ये है तत्वार्थ, ये है दिव्य दृष्टि और जो कि हमने आपको दिया। जय हिंद, जय भारत।